हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अंग्रेज यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ। जिनमें से जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ भारत आई थी व्यापार करने के लिए, उनमें से आज हम अंग्रेज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने पुर्तगाली और डच के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम ब्रिटिश कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अंग्रेज ब्रिटिश, देखिए, व्यापार करने के लिए भारत आए थे ब्रिटिश कंपनी। व्यापार करने के लिए भारत आए थे ब्रिटिश कंपनी। ये कंपनी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और इन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक भारत पर शासन किया था। ब्रिटिश कंपनी ने भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन किया था और यह सबसे शक्तिशाली कंपनी मानी जाती है। देखिए, 1599 में जॉन मेंडलहॉन नामक अंग्रेज भारत आया था। तो सबसे पहले 1599 में कौन? जॉन मिल्डन नामक व्यक्ति भारत आया था। और 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की जो तत्कालीन महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ब्रिटिश कंपनी को भारत से 15 वर्षों तक का व्यापार हेतु अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की जो तत्कालीन महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनके द्वारा ब्रिटिश कंपनी को भारत से 15 वर्षों तक व्यापार करने हेतु अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। और इस देखिए, अब स्थल मार्ग से लीजेंड कंपनी को और समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। समुद्री मार्ग से किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। और स्थल मार्ग से किसको? लीजेंड कंपनी को। स्थल मार्ग से किसको? लीवेंट कंपनी को। और समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में एक अस्थायी या फिर कहें अवैध फैक्ट्री स्थापित की थी। देखिए, इस कंपनी से 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, उस समय जो मुगल शासक थे जहांगीर, उनके दरबार में इंग्लैंड राजदूत बनकर गए थे। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो उस समय मुगल शासक थे, कौन था? जहांगीर। तो उसके दरबार में यह इंग्लैंड के राजदूत बनकर गए थे। और भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से हॉकिंस ने सूरत में बसने की गुजारिश की थी और जहांगीर को उपहार स्वरूप, देखिए, जो हॉकिंस हैं, कैप्टन हॉकिंस, ये जहांगीर के दरबार में गए थे और इन्होंने सूरत में बसने की गुजारिश की थी। और जो कैप्टन हॉकिंस था, उसे फारसी भाषा का ज्ञान था। तो उसने जहांगीर से फारसी भाषा में सूरत में फैक्ट्री खोलने की गुजारिश की। और जो कैप्टन हॉकिंस थे, उन्होंने जहांगीर को
उपहार स्वरूप दस्ताने और इंग्लैंड में प्रयोग हो जाने वाली, जो इंग्लैंड में प्रयोग होती थी बग्घी, उसको उपहार में दिया था। तो देखिए 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, उस समय जो मुगल शासक था कौन, जहांगीर, उसके दरबार में गए और सूरत में फैक्ट्री खोलने की, या फिर कहें सूरत में बसने की गुजारिश की थी। सूरत में बसने की गुजारिश की थी और इन्होंने जहांगीर को दस्ताने और जो इंग्लैंड में प्रयोग होती थी बग्घी, वह उपहार में दी थी। और जिसके प्रसन्न होकर, देखिए कैप्टन हॉकिंस से जहांगीर प्रसन्न होकर इसे इंग्लिश खां की उपाधि से नवाजा था। कैप्टन हॉकिंस से जहांगीर प्रसन्न हुआ और जहांगीर ने उसे इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। देखिए पुर्तगाली और अन्य स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण जहांगीर चाहकर भी अंग्रेजों को सूरत में बसने की आज्ञा नहीं दे सका, क्योंकि जहांगीर, देखिए सूरत पर पुर्तगालियों का पहले से ही अधिकार था, है ना, वो पहले से ही वहां व्यापार करने के लिए बैठे हुए थे और वहां व्यापार कर रहे थे। तो इस कारण से जो जहांगीर था उसने अंग्रेजों को सूरत में बसने की चाहकर भी अनुमति नहीं दे सका। इसके बाद दूसरी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली गई। देखिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और दूसरी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली गई थी, या फिर मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली गई थी। और यह एक अवैध फैक्ट्री थी, क्योंकि इसको अनुमति प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए यह एक कैसी फैक्ट्री थी, अवैध फैक्ट्री थी, अवैध फैक्ट्री थी। देखिए इसके बाद यह दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री थी, यह दक्षिण भारत की पहली अवैध फैक्ट्री थी। और इसके बाद 1612 ईस्वी में पॉल कैनिंग और विलियम एडवर्ड भारत आए थे। कौन? पॉल कैनिंग और विलियम एडवर्ड भारत आए थे। 1599 ईस्वी में 1599 ईस्वी में सबसे पहले भारत कौन आया था? जॉन मिल्टन हॉल। और 1600 ईस्वी में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और एलिजाबेथ, जो तत्कालीन महारानी थी इंग्लैंड की, जो इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी थी, है ना, एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने 15 वर्षों तक व्यापार करने हेतु अधिकार पत्र प्रदान किया था। इसके बाद स्थल मार्ग से लीवेंट कंपनी को और समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था, है ना। स्थल मार्ग से लीवेंट कंपनी व्यापार कर सकती थी और समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती थी। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में जाकर सूरत में बसने की मांग की और जहांगीर को दस्ताने और जो इंग्लैंड में बग्घी प्रयोग होती थी, है ना, उसको उपहार में दिया था। और कैप्टन हॉकिंस की फारसी भाषा से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उनको इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद दूसरी फैक्ट्री 1611 में मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, जो कि अवैध फैक्ट्री थी, इसको अनुमति प्रदान नहीं हुई थी, है ना। फिर 1612 में पॉल कैनिंग और विलियम एडवर्ड भारत आए थे। देखिए इसके बाद 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को बलपूर्वक सूरत से उनके जहाजी बेड़े को भगा दिया था और वहां स्वयं ने अधिकार कर लिया था, है ना। अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, जो पुर्तगाली थे उनके जहाजी बेड़े को वहां से भगा दिया था और सूरत पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। फिर इसके बाद कौन आया था? सर टॉमस रो। इसके बाद जो अगला व्यक्ति आया वह कौन था? सर टॉमस रो। देखिए
अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को 1611 ईस्वी में भगा दिया था। तो इसके फलस्वरूप जो जहांगीर था उसने एक फरमान जारी किया जो अंग्रेजों को सूरत में स्थायी व्यापारिक कोठी बनाने की आज्ञा दी थी। उस फरमान में जहांगीर ने अंग्रेजों को एक सूरत की स्थायी व्यापारिक कोठी बनाने की आज्ञा दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1613 ईस्वी में पहली कारखाना सूरत में स्थापित किया गया। देखिए 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना खोला गया, या फिर कहें पहली फैक्ट्री खोली गई, जो कि वैध फैक्ट्री थी, क्योंकि इसको आज्ञा दी गई थी, है ना, जहांगीर ने इसको आज्ञा दे दी थी। तो यह कैसी फैक्ट्री थी? 1613 में जो खुली थी वैध फैक्ट्री थी। अंग्रेज द्वारा पहली व्यापारिक कोठी मूसलीपट्टनम में खोली गई थी। अंग्रेजों द्वारा जो पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी वह वैध फैक्ट्री थी, और वह कहां खोली गई थी? मूसलीपट्टनम में खोली गई थी। देखिए 1717 ईस्वी में जो मुगल शासक था फर्रुख शेर ने ब्रिटिश कंपनी को व्यापार के अधिकार प्रदान किए, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। व्यापार अधिकार प्रदान किए, है ना, जिसे क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी की युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत पर पूर्णतः प्रभुत्व हो गया था। देखिए 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ। देखिए जो युद्ध हुए हैं उनकी डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये डेट्स पूछ ली जाती हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, करनाल का युद्ध कब हुआ, या है ना, ये डेट अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा और अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये डेट्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों का भारत पर प्रभुत्व हो गया था, पूर्णतः प्रभुत्व हो गया था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ? ब्रिटिश कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। देखिए अब इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था इस युद्ध में? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और यह ब्रिटिश कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेट्स, है ना, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध। देखिए 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। और इन अंग्रेजों की जीत के बाद भारत में कोई भी ऐसा राजनीतिक शक्ति या फिर ऐसा कोई भी शासक नहीं था जो अंग्रेजों को हरा सके, है ना। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। और अंग्रेजों की जीत के बाद भारत में कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति या फिर कोई भी शासक नहीं था जो अंग्रेजों को हरा सके। अब देखिए बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो बक्सर का युद्ध भी ब्रिटिश कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे, ब्रिटिश कंपनी और जो बंगाल के नवाब मीर कासिम बंगाल नवाब मीर कासिम, अवध नवाब सिराजुद्दौला
और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। तो देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब मीर कासिम, अवध नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम जो कि मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, इनके संयुक्त सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? ब्रिटिश कंपनी और बंगाल नवाब मीर कासिम, अवध नवाब सिराजुद्दौला और जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। देखिए अंग्रेजों ने बहुत सी महत्वपूर्ण संधियां और बहुत से महत्वपूर्ण युद्ध भी किए, जिसके फलस्वरूप 1947 ईस्वी में अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता तक अंग्रेजों का भारत पर एक छत्र अधिकार रहा, है ना। देखिए अंग्रेजों ने बहुत से युद्ध लड़े और बहुत सी संधियां की, जिसके फलस्वरूप 1947 ईस्वी में अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता तक अंग्रेजों का भारत पर एक छत्र अधिकार रहा। देखिए जो यूरोपीय कंपनी व्यापार के लिए भारत आई थी, उनमें सबसे ज्यादा शासन किसने किया था? अंग्रेजों ने, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया था भारत पर। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष तक भारत पर शासन किया था। कितने वर्ष तक शासन किया था? 200 वर्ष तक शासन किया था। अंग्रेजों द्वारा क्रमशः सूरत, मद्रास, बंबई, कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए थे। देखिए अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में गन्ना, अफीम, कहवा, चाय आदि की खेती करके इनको सस्ते दामों में खरीद कर इंग्लैंड भेज देना था, है ना, इंग्लैंड भेजना था, जिस कारण अंग्रेजों ने भारत में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाई। अब देखिए अंग्रेजों ने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाई तथा सड़कों का निर्माण भी कराया था। तो रेल लाइन का श्रेय तो अंग्रेजों को ही जाता है। देखिए साथ ही अंग्रेजों का उद्देश्य ब्रिटेन से भारत में आयातित किए गए महंगे कपड़ों को भारत में बेचना भी था। साथ ही अंग्रेजों का उद्देश्य ब्रिटेन से भारत में आयातित किए गए महंगे कपड़े थे जो उनको भारत में बेचना था। अब देखिए भारत आने वाला पहला जहाज रेड ड्रैगन था, जो इंग्लैंड से भारत आया था। इंग्लैंड से भारत आया था पहला जहाज, वह कौन सा था? रेड ड्रैगन था जो कि भारत आया था। पॉल कैनिंग के बाद जो अगला व्यक्ति आया कौन था? सर टॉमस रो। 1613 में इन्होंने अपना पहला कारखाना खोला, क्योंकि उस कारखाने को अनुमति प्रदान की गई थी। जहांगीर ने उस कारखाने को अनुमति प्रदान कर दी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को सूरत से भगा दिया था, है ना। तो 1613 में इन्होंने पहला अपना कारखाना खोला था, जो कि वैद फैक्ट्री थी। 1713 ईस्वी में इन्होंने व्यापार अधिकार प्रदान किए थे। जो फर्रुखशियर था मुगल शासक, उसने इनको 1717 में व्यापार अधिकार प्रदान किए थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। यह युद्ध ब्रिटिश कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। देखिए अब अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसके बाद 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, और जो अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। अब इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? मेजर हेक्टर मुनरो के द्वारा इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया गया था। और इसके बाद अंग्रेजों ने कुछ महत्वपूर्ण जैसे रेल लाइन बिछाई थी, सड़कों का निर्माण भी किया था, है ना। और ब्रिटिश ही एक ऐसी कंपनी थी जिसने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया। लगभग 200 वर्ष तक भारत पर इन्होंने शासन किया था। और जो ब्रिटिश, देखिए
जो अंग्रेजों का पहला जहाज आया था, जो इंग्लैंड से पहला जहाज आया था, वह कौन था? रेड ड्रैगन था, है ना। तो आज हमने ब्रिटिश कंपनी के बारे में हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।